हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 19 जून को जो चुनाव हुआ उसके रिजल्ट क्या रहे। उस रिजल्ट में मैंने गुजरात के बारे में आपको डिटेल में बताया और राजस्थान के बारे में डिटेल में बताया, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। दरअसल मणिपुर में चल क्या रहा है कि मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है वो अल्पमत में होने के बावजूद भी चल रही है और वहाँ पर जो तमाम विपक्षी दल हैं जिसमें मेन पार्टी कांग्रेस है वो ये दावा कर रही है कि उनके पास 24 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस के बीजेपी के पास 18 एमएलए है। इसके बावजूद भी उनकी सरकार कैसे चल रही है। और वहाँ पर एक लंबा सिलसिला चल रहा है लगभग 3 साल से विधायकों की इस्तीफेबाजी का। कभी विधायक इधर के इस्तीफ़ा दे देते हैं, कभी इधर के इस्तीफ़ा देते थे। सारे विधायकों के मामले पेंडिंग चल रहे हैं, विवादित चल रहे हैं। स्पीकर ने किसी पर फैसला भी ऐसा ठोस लिया नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी की सरकार वहाँ स्मूथली चल रही है। तो इस वजह से जो राज्यसभा की एक सीट का चुनाव वहाँ पर होना था वो कायदे से बीजेपी की सरकार के लिए एक विश्वास मत हासिल करने का भी एक मंच बन गया था और बीजेपी को लग रहा था कि अगर ये सीट वो नहीं निकाल पाई तो उसे हो सकता है कि मणिपुर में अपनी सरकार गंवानी पड़े। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ वहाँ कहानी क्या चल रही है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अभी 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को मतदान हुआ राज्यसभा के लिए और उससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को वहाँ के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं ओकराम इबोबी, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में एक विपक्षी दलों का जो क्या कहना चाहिए कि एक फ्रंट है वो मिला था राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से और इस फ्रंट को नाम दिया गया है सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट SPF। इन लोगों ने ये दावा किया राज्यपाल के सामने कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और वहाँ पर हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और ये लिखित में पत्र दिया गया। इसमें उन्होंने दावा ये भी किया है कि जो SPF ये जो फ्रंट इन्होंने बनाया है कि इसमें 20 तो कांग्रेस के MLA हैं, 4 नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं, एक तृणमूल कांग्रेस का है और एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि 20 और 26 दलों का उन्होंने समर्थन होने का, 26 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। और यहाँ पर टोटल जो स्ट्रेंथ है विधानसभा की वो 60 सदस्य है। एक सदस्य जो बीजेपी के थे श्याम कुमार सिंह, ये 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस में चले गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता ख़त्म करने के आदेश दिए थे। तो इस तरीके से टोटल स्ट्रेंथ हो गई 59। अब वहाँ पर 59 विधायकों की टोटल स्ट्रेंथ है और इसी पर राज्यसभा चुनाव हुए। इससे पहले ये हुआ कि 7 MLA जो हैं, 7 MLAs का विवाद चल रहा है। ये कि वो कुछ उसमें से बीजेपी में चले गए थे, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में आ गए थे और इन सब को लेकर हाई कोर्ट ने मणिपुर की उन्होंने मतदान से यानी कि शुक्रवार से 2 दिन पहले ये डिसीजन दिया था कि स्पीकर ये तय करें कि इनका क्या होना है और फ़िलहाल ये जो लोग हैं ये विधानसभा में नहीं घुस सकते। तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दे दिया था कि जो मानना ही पड़ता। अब इन 59 में से 7 को तो विधानसभा में घुसने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और टोटल वोट पड़े 52। इन 52 वोट में की 4 बजे तक काउंटिंग हुई, 4 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होनी थी तो कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया कि नहीं, इनमें से कुछ सदस्यों ने वायलेट किया है और मतदान की प्रक्रिया ठीक नहीं है, जैसे कि अक्सर दूसरे दल, विरोधी दल प्रतिरोध करते ही हैं। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन से किया कि ये कुछ विवादित वोट हैं, कुछ विधायकों पर केस चल रहे हैं, कुछ विधायकों का मामला स्पीकर के पास पेंडिंग है, इनके वोट निरस्त किए जाए। बहुत लंबा पेचीदा मामला है। लेकिन
चुनाव आयोग ने ये अपील नहीं मानी और बाकायदा ये 52 वोट गिरे और इनमें से जो सत्ताधारी बीजेपी है उनके जो प्रत्याशी थे संजो आबा लिशोम्बे, उन्हें 28 वोट मिल गए। यानी कि 52 में से 28 वोट मिल गए और एक तरीके से बीजेपी की सरकार को ये हौसला भी हो गया कि उसकी सरकार अब सेफ है और उन्होंने कांग्रेस के टी मंगी बाबू को हराया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इस्तीफेबाजी का दौर इतना लंबा चल रहा है, इतना पेचीदा है कि मैं यहाँ समझा नहीं सकता आपको। और दोनों तरफ के स्पीकर, दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। वहाँ के जो स्पीकर हैं वाई खेमचंद सिंह, उन्होंने जो लगातार उनके सामने मामले आ रहे थे उनके अपने हिसाब से उन्होंने केवल 4 विधायक जो विवादित थे उनमें से 7 में से 4 विधायक को परमिशन दी थी वोटिंग के लिए। और दूसरी ओर मणिपुर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप 7 एमएलए को विधानसभा में न घुसने दें, लेकिन अंतिम फैसला इसमें स्पीकर को ही लेना था। पूरी नाटकबाजी चली और मतदान से एक दिन पहले हाई कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा था कि शुक्रवार तक आप इस पर डिसीजन ना लें, लेकिन इसके बावजूद भी डिसीजन स्पीकर ने ले लिया। तो मामला अभी विवादित है और ये विवाद अभी लंबा चलने जा रहा है। फिलहाल आने वाले समय में ये देखना होगा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार सस्टेन कर पाती है या गिर जाती है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्हें जीत हासिल हुई है उसके बाद तो ये स्पष्ट मुझे लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार अभी वहाँ चलती रहेगी। फिलहाल आप में से कुछ लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की, ये भी मेरे से पूछा कि अब 19 जून के जो मतदान हुआ उसके बाद फाइनल पिक्चर राज्यसभा की क्या बनती है। राज्यसभा की देखिए फाइनल पिक्चर ये बनती है कि 245 सदस्य है राज्यसभा और इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं जिनके लिए वोट होता है और 12 नामित किए जाते हैं, जैसे कि अभी CGI रंजन गोगोई किए गए थे। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। और अब टोटल जो स्ट्रेंथ हो गई है NDA की वो 101 हो गई है इस 19 जून के चुनाव के बाद। UPA 65 हैं और बहुमत के लिए 123 की ज़रूरत है, यानी कि अभी भी 22 सदस्यों की ज़रूरत है। अभी राज्यसभा के चुनाव साल में कुछ और भी होने हैं और 79 ऐसे दल हैं, 79 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जो AIADMK, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस, MNF, TMC इन दलों से आते हैं। इनमें अगर TMC को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर दलों ने, जैसे कि AIADMK, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस जिसने आंध्र प्रदेश की 4 सीटें जीती और MNF, ये सब लोग जो हैं समय समय पर महत्वपूर्ण बिलों पर NDA का समर्थन करते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बिल को पास करवाने में इस सेशन में भी जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें NDA या BJP को दिक्कत होने वाली है। और 19 जून को जो डिसीजन हुआ है, 19 जून को जो मतदान हुआ राज्यसभा की 24 सीटों का फैसला हुआ, 5 निर्विरोध हो गई थी इसमें, जिनमें से 4 कर्नाटक की थी, उसमें से 2 BJP को मिली, 1 जनता दल सेकुलर देवगौड़ा साहब और 1 कांग्रेस को खड़गे साहब। और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट बीजेपी के पास गई थी, वो भी निर्विरोध हुई थी। 19 पर मतदान हुआ था और 19 पर जो मतदान हुआ उसके परिणाम मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आशा है कि जो मणिपुर के बारे में आप लोगों की जिज्ञासा थी वो शांत हो गई होगी। अगले वीडियो में राज्यसभा चुनाव के बारे में आगे हम बात करते रहेंगे। हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।